A very warm welcome to all of you. Many times patients come with a very common complaint that is scanty periods. उनका कंप्लेंट रहता है कि पीरियड्स काफ़ी कम हो रहे हैं, मतलब पहले तो 3-4 डेज अच्छा हैवी पीरियड्स होता था, लाइक 5 to 6 पैड्स इन अ डे वी यूज टू यूज़, बट अभी ये जस्ट 1 या 2 पैड में ही जस्ट हल्की फुल्की स्पॉटिंग ही रहती है और नंबर ऑफ डेज भी काफ़ी कम हो गए हैं, लाइक पहले 4 से 5 दिन 3 से 4 दिन रहता था प्रॉपर फ्लो, अभी जस्ट 1 से 2 दिन में ही स्टॉप हो जा रहा है. So a very warm welcome to all of you. Myself, Dr. Priya Tiwari, consultant obstetrician and gynecologist practicing in Central Kolkata. So आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैंटी पीरियड्स के बारे में. So इसके दो बेसिकली जो रीजंस हैं वो दो मेजर रीजंस हैं. पहला हार्मोनल कॉजेज और दूसरा एंडोमेट्रियल कॉजेज. एंडोमेट्रियम क्या होता है? जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है, जो बच्चादानी के अंदर की लाइनिंग है, उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं. इसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम हार्मोनल कॉजेज को देखते हैं. ऐसे हार्मोनल कॉजेज में मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो कॉजेज आते हैं वो है कि कई बार आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन और थायराइड हार्मोन ये दोनों रेज्ड होने की वजह से भी कई बार स्कैंटी पीरियड्स हो सकते हैं. अब प्रोलैक्टिन हाई होना, कई सारे साइकाइट्रिक मेडिसिन में भी प्रोलैक्टिन हाई होता है, तो इसलिए जो लोग साइकाइट्रिक मेडिसिन लेते हैं उनके केसेस में भी स्कैंटी पीरियड्स हो सकता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट तो है थायराइड, जो जिसके भी बड़े होने से मींस TSH लेवल अगर हाई रहा, दैट इज हाइपोथायराइड, इसमें भी स्कैंटी पीरियड्स हो सकते हैं और ये दोनों ही चीज़ें मेडिसिन से इजीली कंट्रोल हो जाती हैं. द थर्ड वेरी कॉमन प्रॉब्लम इज नाउअडेज PCOD और PCOS. बेसिकली एज यू ऑल नो, ये लाइफस्टाइल वाला एक डिजीज है. लाइक अगर एक्सेसिव जंक फूड खा रहे हैं, ओबीज हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इस तरीके से ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट्स हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. और इसमें भी कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिनकी वजह से पीरियड्स कम होने लगता है या बहुत पीरियड्स काफी डिले होने लगता है. अगर स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा एग्जाम का प्रेशर है, छोटे बच्चों में ऐसा भी देखा जाता है कि एग्जाम का बहुत प्रेशर आ गया, जब एग्जाम में तो पीरियड्स काफी डिले हो रहे हैं या बहुत कम ही इस मंथ पीरियड्स हुआ, तो स्ट्रेस इज ऑल्सो अ रीजन कि पीरियड्स कम होते हैं. ऑल्सो अगर आप एक ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं या एब्रप्ट वेट डिक्रीज कर रहे हैं, तो इन सारे केसेस, या एब्रप्ट वेट गेन कर रहे हैं जैसा PCOD में होता है, सो दोनों ही चीज़ें बॉडी के लिए इज नॉट गुड. एब्रप्टली कुछ भी करना, बिकॉज फॉर अ फीमेल जो नॉर्मल चीज़ है वो 30 मिनट्स आप डेली एक्सरसाइज करिए, बट इससे ज़्यादा इज नॉट एडवाइसेबल. सो ओवर एक्सरसाइज या एक्सेसिव वेट गेन, ये दोनों ही चीज़ें हार्मोन्स को अफेक्ट करती हैं और इस वजह से स्कैंटी पीरियड्स भी हो सकता है और हैवी पीरियड्स भी हो सकता है. दोनों चीज़ें हो सकती हैं. ऑल्सो जो नॉर्मल चीज़ें हैं मिनार्की और मेनोपॉजल ट्रांजिशन वाले फेज में, कि बच्चे का जस्ट पीरियड स्टार्ट हुआ है तो उसको थोड़ा थोड़ा पीरियड्स हो रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल. और जब पीरियड्स बंद होने की तरफ आता है तभी भी पीरियड्स इरेग्युलर हो सकता है, थोड़ा थोड़ा आ सकता है, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉर्मल. इसके लिए अलग से कोई मेडिसिन देने का जरूरत नहीं होता है. ऑल्सो कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो आजकल ये भी काफ़ी कॉमनली पाए जा रहे हैं, दैट इज़ अर्ली मेनोपॉज. बेसिकली जो एवरेज एज है मेनोपॉज होने का वो 40-41 ईयर ऑफ एज है, बट अभी के टाइम पे बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, स्ट्रेस, इन सब की वजह से अर्ली मेनोपॉज इज ऑल्सो गेटिंग वेरी कॉमन. लाइक आपके सारे नंबर ऑफ एग्स खत्म हो जा रहे हैं बाई 38 ईयर्स ऑफ एज, एंड उसके इसलिए पीरियड्स भी आपके ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जा रहे हैं. स्कैंटी पीरियड्स होते होते वो पूरा ही बंद हो जा रहा है. सो दीज आर द रीजंस, हार्मोनल रीजंस. एंड द नेक्स्ट वन इज द एंडोमेट्रियल कॉजेज. एंडोमेट्रियल कॉजेज में बेसिकली जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम की, उसमें अगर TB हो गया, फैमिली हिस्ट्री TB की है और आपको भी TB हुआ, तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को उसको वो डिस्टर्ब कर देता है एंड दैट्स वाई आपके पीरियड्स स्कैंटी हो सकते हैं. या एक और रीज़न होता है, रिपीटेड आपने DE कराई है. कई बार अबॉर्शन के लिए डॉक्टर्स या पेशेंट्स कई बार DE मल्टीपल टाइम्स कराते रहते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर का एंडोमेट्रियम है वो कई बार एडहेर्ड हो जाता है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंटेशन ज़्यादा क्यूरेटाज किया जाता है, तो एंडोमेट्रियम कई बार एडहेर्ड हो जाता है और इसकी वजह से भी स्कैंटी पीरियड्स हो सकते हैं. So these are all the reasons. As soon as you get scanty periods, do consult a gynecologist because early diagnosis हर चीज़ का बहुत important है. Because अगर early diagnosis रहेगा तो definitely early cure रहेगा, और जितना late diagnosis रहेगा gynecologist के लिए भी उतना difficult रहेगा चीज़ों को संभाल पाना. So thank you so much and do keep watching this channel. Thank you so much.